हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं, उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और वो सीबीसीएस सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं और वो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और साथ ही साथ में किन क्वेश्चनों या किन यूनिट से क्वेश्चन आने की जो उम्मीद रहती है ये आपको इस वीडियो से ही पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको टॉप पे इमीडिएटली यहाँ पर आपका रोल नंबर जो भी होगा उसको मेंशन करना होगा। इसके बाद में आप अपने पेपर की जो लैंग्वेज है वो एक ही रखेंगे, या तो इंग्लिश भाषा या फिर हिंदी भाषा, दोनों में से एक ही लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन कितने करने हैं ये डायरेक्टली क्लियर होगा कि 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। जनरली ये देखा जाता है अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये इस रेशियो में आता है, आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्या है क्वेश्चन आप सभी के पेपर में जो पूछे जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में कुछ थ्योरीज हैं जो आप सभी को पक्का पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है। पहले आदर्शवाद क्या है, फिर आदर्शवाद के बाद में आपको पढ़ना है यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है। जैसे आप यथार्थवाद पढ़ लोगे तो इसके बाद में आप सभी को नव उदारवाद पढ़ना है। नव उदारवाद पढ़ना है, नव उदारवाद। और नव उदारवाद जैसे आप पढ़ लोगे तो इसके बाद में आप सभी को नव यथार्थवाद पढ़ना है। नव यथार्थवाद, तो ये कुछ आप सभी के टॉपिक है। आप सभी को ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बाद ही आप सभी को समझ में आएंगे ये सारे के सारे आपको। और पेपर में यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया कि यथार्थवाद के बारे में पूछ रहा है, तो और ये यथार्थवाद के बारे में ही पूछता है और मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर में क्वेश्चन में यही मिलेगा, हंस जे मार्गेनथाउ या एच जे ऐसे करके लिखा आएगा, मार्गेनथाउ के विचार बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि हंस जे मार्गेनथाउ जो थे ये दूसरी विश्व युद्ध के बाद में इनकी जो थ्योरी थी यथार्थवाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। उस बुक के अंदर इन्होंने राजनीतिक यथार्थवाद या क्लासिकल यथार्थवाद का बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्णन किया है। इनके सिद्धांत को आगे EH कौर जो विद्वान थे उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे चलकर आप देखोगे कि केनेथ वॉल्ट जो है, देखो पहले आदर्शवादी सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद में यथार्थवाद काफ़ी पॉपुलर हो गई। यथार्थवाद आगे चलकर थोड़ी सी और ज़्यादा क्या होती है, डाउन पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यथार्थवाद जिस थ्योरी पे काम कर रही थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सूबे संघ है उसका विघटन हो जाता है और उसके बाद में नव उदारवादी व्यवस्था फिर द्वारा हावी हो जाती है। लेकिन सन 2000 के करीब में हम देखते हैं कि जो नव उदारवादी व्यवस्था है ये भी कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इसके कमज़ोर होने के बाद में आगे चलकर 20वीं शताब्दी के ख़त्म होने के बाद 21वीं शताब्दी में नव यथार्थवादी व्यवस्था ही चलती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का पेपर में आपके आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे केनेथ वॉल्ट्स का नव यथार्थवादी सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो ये सिद्धांत मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में प्राश्रयता का सिद्धांत क्या है या प्राश्रय का सिद्धांत क्या है। इंग्लिश में आप इसको पढ़ोगे तो डिपेंडेंसी थ्योरी आपके लिए लिखी आएगी। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और इस पे वीडियो हमने बना दी है। अब पेपर में आपसे प्राश्रयता का सिद्धांत ना पूछकर आपसे पूछेगा AG यानी आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, फ्रैंक के विचार दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में AG फ्रैंक के विचार किस प्रकार से सहायक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि नव यथार्थवादी सिद्धांत है वो किसने दिया है, केनेथ वॉल्ट ने दिया है। ऐसे आपने देखा यथार्थवादी सिद्धांत में मार्गेनथाउ के विचार, और ठीक इसी तरीके से प्राश्रयता का जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अंदर आपको AG फ्रैंक के जो विचार है यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में JN टिग्नर। अब देखो यहाँ पर भी एक थिंकर आ जाते हैं आप सभी के लिए, JN टिग्नर। और JN टिग्नर के विचार पूछे जाएंगे तो ये फेमिनिस्ट है।
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नारीवादी उपागम या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है, अगर फेमिनिस्ट की बात होती है, नारीवादी की बात होती है, तो वो इकलौती एकमात्र थिंकर है जो जे.एन. टिग्नर है। और इन्होंने क्या किया है कि जे.एन. टिग्नर ने काफ़ी ज़ोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नारीवादी दृष्टिकोण को रखा है, और आज भी उनका जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से 3 क्वेश्चन तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शीत युद्ध क्या है, और इसके बाद में शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों को बताइए। तो शीत युद्ध क्या है, आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 से लेकर 1991 तक 1991 तक, ये लगभग 45 से 46 साल है। इन 46 सालों तक जो अमेरिका और यूएसए के जो रिलेशन रहे, इन शब्द के लिए हम शीत युद्ध का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शीत युद्ध जो है एक विचारधारा की लड़ाई थी, तो कुछ लोग शीत युद्ध के बारे में ये कहते हैं कि जो शीत युद्ध है इसके अंदर दोनों देशों के बीच में, एक तरफ यूएसए और दूसरी ओर सोवियत संघ, दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी प्रबल स्थिति थी, परंतु युद्ध नहीं हुआ, और ऐसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, तो हथियारों की होड़ कहा जा सकता है। पहली बात आप सभी को ध्यान रखना है, दोनों देशों की विचारधारा अलग अलग थी। इसके बाद में दोनों देश जो थे विश्व की सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसीलिए, हालांकि इससे पहले भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव शैथल्य। तनाव शैथल्य ना पूछकर आपसे वेदांत का सिद्धांत पूछा जा सकता है, क्या है, और तनाव शैथल्य के उत्तरदायी कारणों को, क्यों तनाव शैथल्य की स्थिति बनी और इसके पतन के क्या कारण थे। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप सभी को ये वीडियो देखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो भारत की विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो आपको इसमें भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का क्या प्रभाव है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये भी आपके लिए एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट का है, और ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति कैसे है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद में इमैनुअल वेलेस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसके अलावा जटिल आत्मनिर्भरता का सिद्धांत जो है ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, रॉबर्ट कॉनेक का होगा। और इसके बाद में भारत की जो विदेश नीति है उसकी भू राजनीतिक तत्व, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। बाकी हम मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।